हमारे चैनल द एजुकेशन हब। तो इस वीडियो में हम यूनिट 3 का जो थर्ड टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो कि है मैनेजिंग मिसबिहेवियर। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट 4 जो है उसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं और ज़्यादातर लोगों के उसी चीज़ में डाउट्स होते हैं, तो वो भी मैं आपके सारे क्लियर कर दूँगी अगली वीडियोज़ में। तो आप लोग सारी वीडियोज़ देखना, और अगर उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, या फिर आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजिंग मिसबिहेवियर। तो देखिए, जो मिसबिहेवियर होता है उसका क्या मतलब होता है। बिहेवियर यानी कि हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और मिसबिहेवियर होता है कि जो काम हमें नहीं करना चाहिए या जो काम अप्रोप्रिएट या ठीक नहीं है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं मिसबिहेवियर। ठीक है, जो गलत काम होते हैं, जो ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं मिसबिहेवियर होता है। और ये जो मिसबिहेवियर होता है ये क्लास में कई सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है, जिससे क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि टीचर पढ़ा रही है तो बच्चे प्लेन बना के खेल रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में सो रहे हैं, तो ये सारे जो हैं बच्चे दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और उनका ध्यान जो है वो भटकता है, और उससे क्लासरूम का इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ है, मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। और बच्चे जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, इनअप्रोप्रिएट चीज़ें करते हैं जो सही नहीं जा सकती, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम मिसबिहेवियर कहते हैं, और इसी की डेफिनेशंस कुछ दी हुई है। ठीक है, अब बच्चे क्या क्या मिसबिहेवियर करते हैं, देखिए, टॉकिंग मतलब बातें करना, डिस्टर्ब करते हुए बातें करना, क्लाउनिंग मजाक बनाना, नकल करना जिसको हम बोल सकते हैं, टीचर की एक्टिविटी में इंटरफेयर करना, मतलब बीच में टांग उड़ा घुसाना, जैसे मैम कुछ समझा रही तो बोलो मैम ऐसे नहीं होता, जैसे मैम कोई एग्जांपल मैं सिंपल सा बोल देती हूँ, जैसे टीचर बोलोगी आपने आज तक कौन से रोज़ देखते, तो कुछ बच्चे बोलते हैं हमने तो कभी देखे ही नहीं, तो मतलब वो इंटरफेयर करना है किसी और चीज़ में। हैरेस करना क्लासमेट्स को, मतलब तंग करना। ठीक है, डे ड्रीमिंग मतलब अपने ख्यालों में खोए रहना, टीचर कुछ पढ़ा रही है खिड़की से बाहर देख रहे हैं या फिर ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में सोना, विंडो से बाहर देखना, अटेंशन पे ना करना, टीचर एसएसटी पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी, रीडिंग अदर मटेरियल या फिर कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी हो सकता है, घर की चीज़ें ला रहे हैं, पर्सनल स्टफ्स ला रहे हैं, उनके साथ खेलना। ठीक है, और मतलब अपनी ध्यान ना देना क्लास में, और जैसे कि किसी बच्चे को धक्का देना, लड़ाई करना, और ये सब टीज़ वगैरह करना, टीचर की डिसरिस्पेक्टिंग करना, जैसे कि उनको उल्टा जवाब देना या फिर उल्टा बोलना, ये सारी जो चीज़ें हैं। और आपको भी पता होगा क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होती, जैसे क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करना, तो ये भी एक मिसबिहेवियर का पार्ट है। और जैसे स्कूल में लेट आना, कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादातर लेट करते हैं, तो ये भी एक मिसबिहेवियर का पार्ट होता है। ऐसी पेपर बॉल्स बना के फेंकना, ये भी कुछ मिसबिहेवियर का पार्ट होता है। तो अब हमने ये तो देखे कि मिसबिहेवियर क्या क्या होता है, लेकिन ये क्यों होता है, अब उसकी बात आ रही है, यानी कि कॉजेज़। मिसबिहेवियर के कॉजेज़ क्या हैं, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन पे करने के लिए, मतलब अटेंशन गेन करने के लिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो उन पे ध्यान दें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में उल्टा बोलते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं और सारे लोग हम पे ध्यान देंगे, या फिर हम थोड़े अलग दिखेंगे, इस वजह से बच्चे मिसबिहेवियर करते हैं। पावर के लिए बच्चे मिसबिहेवियर करते हैं, तो वो ये देखते हैं, जैसे मिसबिहेवियर मतलब किसी को मारना भी हो सकता है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पास पावर आ जाए, बाकी लोग हमसे डरें, तो इस वजह से भी बच्चे करते हैं। और कुछ बच्चों को एक्साइटमेंट या फिर प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है दूसरे बच्चों को तंग करना है, टीचर से उल्टा बोलना, चिल्लाना, स्कूल में लेट आना, तो प्लेजर के लिए भी करते हैं, बदला लेने के लिए भी करते हैं। जैसे कि किसी टीचर ने एक दिन डांट दिया तो अगले दिन उनकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा हो गया टीचर से उल्टा बोल रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे, सो रहे हैं क्लास में, तो बदला लेने के लिए भी। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करते, खुद बाई चांस उनसे हो जाता है, लर्निंग डिफिकल्टीज़ होती है, जैसे कि टीचर मैथ्स पढ़ा रही है और बच्चों के माइंड में पर्सपेक्टिव होता है कि मैथ्स इजी सब्जेक्ट नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5th क्लास का बच्चा है, वो मैथ्स पढ़ रहा है, लेकिन 4th क्लास में मैथ्स टीचर ने उसे कुछ ऐसा बोला कि उसे मैथ्स सब्जेक्ट से नफरत हो गई, या मैथ्स उससे ढंग से समझ नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं देगा, नींद आएगी उसको, तो ये भी एक मिसबिहेवियर होगा, तो उसको लर्निंग डिफिकल्टी है। नेक्स्ट टाइम क्लासरूम का इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे कि जो क्लास है वो शोरगुल वाले इलाके में है, या साफ़ नहीं है, या बच्चे को बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो बच्चा ध्यान नहीं दे पाएगा।
ठीक है। टीचर का कभी कभी बिहेवियर ऐसा हो जाता है जिस वजह से बच्चे मिसबिहेवियर करते हैं। जैसे टीचर एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, दूसरे बच्चे पे कम ध्यान दे रही है, या फिर ऐसा कुछ होता है तो भी बच्चे मिसबिहेवियर करते हैं। पीयर प्रेशर, मतलब कुछ बच्चे दोस्तों के कहने पे ऐसा करते हैं कि आज सारे लोग प्लान बनाएंगे कि आज हम क्लास में नहीं जाएंगे, या फिर टीचर पढ़ाएगी तो ध्यान नहीं देंगे, तो ये पीयर प्रेशर की वजह से भी कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हैं हम क्लासरूम में और या फिर स्कूल्स में ताकि मिसबिहेवियर ना हो, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले हमने तो उससे पहले ये देखा कि बच्चे कैसे कैसे मिसबिहेवियर करते हैं, फिर हमने देखा कि वो क्यों करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मॉनिटर स्टूडेंट्स रेगुलरली एंड क्लोजली, मतलब बच्चों को परखना है हमें, बच्चे क्या चाहता है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। रैंकिंग सिस्टम, यानी बच्चे को रैंक देने लगो कि आप अच्छा करोगे तो आप फर्स्ट आओगे, या फिर आगे फर्स्ट डिवीजन आएगी आपकी, जिसकी वजह से बच्चा प्रोत्साहित होगा। ठीक है, और उसे अच्छा लगेगा आगे पढ़ना। रिवाइज टीचिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि बच्चे की ध्यान देना है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे को कौन सा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। अगर पहला वाला टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगा, उससे बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो चेंज करना अपना टीचिंग स्टाइल। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान देनी है। चेंज इन हैंडलिंग स्टाइल, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्यार से नहीं सुनते, उनको डांटना पड़ता है, तो अपना टीचिंग स्टाइल जो है वो भी चेंज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है जो टीचर होती है वो बच्चों को डांटती है, लेकिन बच्चा डांट से नहीं समझेगा, तो कैसा भी हमें ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। ठीक है। हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता, तो हर एक बच्चे के लिए एक ही तरीका हम यूज़ भी नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है, कभी कभी कुछ बोल के, जैसे कि बच्चे ने अच्छा करा तो उसके लिए क्लैपिंग हैंड क्लैप करके, या बच्चे ने अच्छा काम करा तो उसके लिए तालियां बजाओ, ताकि अगली बार वो आपकी क्लास में और अच्छे से बिहेव करे। ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं करा तो देखा है हमने टीचर्स लाइट या स्विचेस वगैरह ऑफ कर देती हैं, तो ये सब भी हम कर सकते हैं ताकि बच्चा समझ जाए कि टीचर नाराज़ हैं। एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग लेसन डिलीवर, यानी कि जो भी आप लेसन को डिलीवर कर रहे हो वो एक्साइटिंग हो, बच्चे को इंटरेस्ट आए, उसका मन करे कि मैं क्लास में सुनूं, ऐसे स्टोरी सुनाओ कि बच्चे का ये जानने का मन हो कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। ठीक है। तो अब इस टीचर को अपने चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए था, देखिए सबसे पहला लेसन को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना चाहिए, अलग अलग TLM का यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और एक्सरसाइज यूज़ करनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क देना चाहिए, क्योंकि रिटर्न मतलब प्रैक्टिकल वर्क से क्या होता है बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं और उनकी नॉलेज भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। सेंसेस का बच्चे ज़्यादा यूज़ करें, मतलब सुनने की चीज़ें, देखने की चीज़ें, सिर्फ राइटिंग और रीडिंग नहीं, और भी चीज़ें देखने की चीज़ें हो गई, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ये सब यूज़ करें। ठीक है। और ये सब यूज़ करें, बच्चे जब काम फिनिश करें तो उसे तारीफ़ करें, और कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि लगातार क्लास ले, बच्चे को कुछ टाइम का ब्रेक भी देना चाहिए। अब टीचर को उनके रोल मॉडल बनना चाहिए ताकि बच्चा उनके जैसा बनना चाहे। अगर बच्चा उनके जैसा बनना चाहेगा, यानी अपनी टीचर के जैसा बनना चाहेगा, तो वो उनकी सारी बातें भी सुनेगा। ठीक है। अब अगर टीचर को ये लगता है, आइडेंटिफाई करेंगी टीचर प्रॉब्लम, और कि बच्चे को पीयर प्रेशर है, तो उनके फ्रेंड्स ग्रुप को समझाया जाए, उसको क्लियरली ऑब्जर्व करा जाए, उसे समझाया जाए कि आप ये कर रहे हो गलत है, उन बच्चों को भी समझाया जाए। ठीक है। वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, टीचर्स को कुछ रूल्स बना देने चाहिए बच्चों के लिए कि आप लोगों को इनको फॉलो करना ही करना है। लेक्चर एंड सेमिनार, कभी कभी बीच बीच में टीचर्स को लेक्चर वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए, बाकी टीचर्स के साथ भी कुछ लेक्चर्स जो हैं, सेमिनार जो हैं, स्टूडेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है, अगर हम गलत बिहेव करेंगे तो क्या होगा। इससे हमें दिखेगा कि मिसबिहेवियर जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि मिसबिहेवियर क्या होता है, कैसे कैसे बच्चे मिसबिहेव कर सकते हैं, और वो क्यों करते हैं ये भी हमने बात करी, और फिर वो कर रहे हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में देखा। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।